जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबको बहुत नमस्ते, प्यार भरा नमस्ते। गुरु जी हर किसी को ऐसे करके ज़रूर वो करते थे। कोई उनको नमस्ते करता था, नहीं करता था। गुरु जी के हाथ जो भी उनके आगे जाता था, गुरु जी हमेशा ऐसे ऐसे करते थे। आपने बहुत सारी वीडियोस में भी देखा होगा। सो देखिए कि बहुत एक हम्बल हमारे बहुत एक हम्बल जैसे कहते हैं काइंड एक जेस्चर है कि जब हम लोग ऐसे नमस्कार करते हैं। और एक हमारी इंडिया की परंपरा भी रही है टू डू नमस्कार लाइक दिस। और आजकल वही है कि ऐसे ही रखिए आप, वजह शेक हैंड नहीं करना। सो बहुत शुक्राना गुरु जी का, और बहुत शुक्राना गुरु जी कि जो आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे बुलाया, अपने पास मुझे बिठाया, मुझे अपने चरण छूने दिए, मुझसे बातें की। तो सच में मैं संगत जी बता रही हूँ, उस टाइम जब मैंने गुरु जी को देखा था, आई थिंक आप शायद तो हमसे ज़्यादा ब्लेस्ड हो कि बिना देखे उनको भगवान मान रहे हो। बट बीइंग एन ओल्ड संगत, वैसे तो नया पुराना कुछ नहीं होता, बट सच में हमने उनको उस तरह से भगवान नहीं माना। और लेकिन शायद वे भी उनकी भी लीला ही थी कि वो एक पर्दा हमारे पर डाल रखा था कि अगर हमें उस टाइम पता चल रहा था तो सोचिए अब गुरु जी को नहीं छोड़ते हैं हम लोग। सारा दिन मैं गुरु जी को भी हक करती हूँ, कभी कुछ करती हूँ। तो उस टाइम तो पता नहीं फिर मैं क्या करती रहती। सो खैर हमारी जो गुरु जी का मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगी डिफरेंस सुनाने का। और जो मैं थोड़ा सा बता रही थी, गुरु जी से मैं जो जुड़ी थी, मेरा झगड़ा हो गया था मेरे हस्बैंड से बहुत ज़्यादा, तो लड़के पहुँची थी मैं वहाँ पर। बट देखिए वो गुरु जी है ना, वो शायद इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। वो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होना भी मतलब ब्लेसिंग्स थी कि 2000 से हमें कॉल आ रहा था कि गुरु जी के यहाँ जाना है। बट सोचो हम 2004 में पहुँचे। शायद वो गुरु जी ने देखा ये तो वैसे आ ही नहीं रहे हैं, तो हस्बैंड हमारा झगड़ा हो गया और झगड़ा करके मैं घर छोड़ के चली गई सीधा गुरु जी के पास, क्योंकि पाल आंटी हमेशा कहते थे कि गुरु जी भगवान है, गुरु जी भगवान है। तो मुझे लगता था भगवान जी मैं आज आपके पास ही आ रही हूँ, मैंने ऐसे ही बोला था इनफैक्ट। सो आपको बड़ा भगवान भगवान करती हैं वो। तो बहुत शुक्राना मेरे उस मालिक का, उस भगवान का, जिन्होंने मुझे बुलाया और मतलब अपने दर्शन दे दिए। सो ऐसे जब मैं गुरु जी के पास हमारा फिर जाना शुरू हो गया। और देखिए गुरु जी की इतनी कृपा, इतनी कृपा। और संगत जी वो इतने प्यार से मिलते थे गुरु जी, सो हम्बल, सो काइंड। मतलब मेरे को सच में उनका बखान करना बहुत मुश्किल है, गुरु जी का बहुत मुश्किल है बखान करना। गुरु जी को मुस्कुराहट, गुरु जी का वो मुस्कुराना, यू नो जस्ट गेटिंग अ गूज़बम्स राइट नाउ। वो सब सोच के भी ना बहुत अंदर से एकदम सिरहन से दौड़ जाती है, यू नो। सच में कई बार तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो प्यार के आंसू आते हैं कि गुरु जी इतना प्यार आपने दिया। मुझे याद है एक बार जब मैं गुरु जी के पास गई तो गुरु जी मुझे कहते हैं तू कब आंधी है। तो मैंने कहा गुरु जी आपको तो पता है मेरे तो क्लिनिक होते हैं, मैं तो सुबह से लेकर रात तक मैं बिजी होती हूँ, मेरे को तो जब टाइम मिलता है मैं तब आपके पास आती हूँ। तो संगत जी आज लगता है मैं गुरु जी से तब कैसे बोल पाती थी कि जब टाइम मिलता है मैं तब आपके पास आती हूँ ना। उसके बावजूद मेरे को गुरु जी कहते हैं, बट ही जस्ट स्माइल एट मी और बड़े प्यार से देखा। मैंने कहा हाँ गुरु जी लाइक मैं तभी आती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है, नो। सोचिए रब आपसे पूछ रहे हैं कि तू कब आती है, और मैं बड़े उससे अपने काम के अंदर बिजी हूँ। बट ठीक है, आपका काम भी वर्क इज ऑल्सो वर्शिप। सो मुझे वही लगता था एक्चुअली जो हम लोगों ने बचपन से सीखा है अपने पेरेंट्स से, और कि भी काम जो है आपके पास सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ डॉक्टर तो डेफिनेटली आई जस्ट कांट लीव माई पेशेंट इन बिटवीन। सो मेरे को जब भी टाइम मिलता था मैं उस हिसाब से जाती थी, बट वंस इन अ वीक। जैसे हमें कहा गया था कि आप हफ्ते में एक बार जाओ, जबकि हम रोज भी जा सकते थे। तो सोचिए संगत जी, गुरु जी ने मुझे जब ये पूछा मेरे से और कहा, तो गुरु जी कहते हैं कोई गल नहीं, जब तेरा दिल करे तब तू आ जाया कर। मैंने कहा हाँ, मैंने ऐसे बोला। कहते हाँ हाँ जब तेरा दिल करे तब तू आ जाया कर। एंड यू नो संगत जी, मैंने कहा ओके, मतलब लाइक आप सोच सकते हो संगत जी, मेरे को जब मर्जी जाने की वहाँ पर मतलब गुरुजी ने परमिशन दे दी थी मेरे को। मैं कभी भी गुरुजी से मिल सकती थी, कभी भी बात कर सकती थी। बट यू नो यहाँ पर मेरे को एक थोड़ा सा मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि कहते हैं ना कि आपके और गुरु के बीच में कोई नहीं आना चाहिए था। बस वो उस दिन शायद वो मेरे साथ वही हुआ। अगर वो चीज़ मैं किसी और को ना लेकर आई होती बीच में, तो शायद मेरी और मेमोरीज होती हैं गुरुजी के साथ। लेकिन शायद वो गुरुजी एक सबक सिखाना चाहते थे, एक मैसेज देना चाहते थे मुझे, क्योंकि भगवान तो एक बार बोलेंगे ना आपको। फिर भी उन्होंने मुझे 2 बार कहा जब तेरा दिल करे तब तू आ जाया कर। 2 बार बोलना क्या एनफ नहीं था मेरे लिए? बट मैंने फिर ये मैसेज somehow I will not take the name, मैंने मैसेज आगे पहुंचाया कि क्योंकि मैं हर बात मतलब आगे होता ना गुरुजी से हमारी क्या बातें हुई, क्या चीज़ हुई,
तो किसी ने मैसेज किया कि नहीं नहीं, उनको गलती लगी है, गुरुजी ने कहा है जम्बर जी आने का मतलब है हफ्ते में जो 4 दिन होते हैं उसमें आप कभी भी आ जाओ, बट ऐसे नहीं चले जाना उन्होंने। सो मैंने क्या करा संगत जी, उनकी बात सुनी, बट रब ने तो बोला था ना मुझे तो जम्बर जी आ जाया कर। और मुझे लगा कि नहीं नहीं, शायद ये आंटी ठीक कह रहे हैं, जहाँ से वो मैसेज आया था मेरे को, और कि इन्होंने शायद इस आंटी थ्रू मैसेज ठीक करवाया है। सो मैं हफ्ते में 1 बार जाने लगी। तो सोचिए कि अगर मैंने वो बात ना उनको बताई होती, सिर्फ अपने गुरु की बात सुनी होती, तो मैं रोज़ वहाँ जा रही होती। जो आज मैं कई बार जब अपनी से और ज़्यादा संगत के जब सत्संग सुनती हूँ ना, तो जब पता चला मुझे कि गुरुजी ऐसे ले जाया करते थे, ऐसे होता था वैसे होता था, तो सोचिए मेरे साथ भी बहुत मेमोरीज होती। तो गुरुजी मुझे जैसे याद दिलाते, तेरे को तो मैंने कहा था तू जम्बर जी आ जाया कर, तेरे को ही लगा रहता था कि हफ्ते में 1 बार आना ही हो ना समाओ मतलब। बट खैर एनीवे, सो इस तरह से हम लोग गुरुजी के पास बहुत तकलीफ भी होती है कि चलो कोई नहीं, बट शुक्राना गुरुजी का जो गुरुजी इतना टाइम भी अब बुलाते रहे। और गुरुजी के पास हम वहाँ बैठे होते थे ना, तो एक माहौल अलग ही होता था। और गुरुजी वैसे तो कभी कोई प्रवचन नहीं करते थे, कुछ नहीं कहते थे, रैंडमली कुछ कह देना। सो एक दिन जब दिवाली वाले दिन हम गुरुजी के वहाँ बैठे हुए थे, तो गुरुजी ने कहा कोई संगत कुछ उनसे कुछ पूछ रही थी। सो गुरुजी हंस कैसे जवाब दे रहे थे, तो विच आई हर्ड के मन चंगा ते सब चंगा। और किसी का घर छोटा होता है बड़ा होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिल अच्छा होना चाहिए। तो संगत जी, ये गुरुजी के वो शब्द हैं जो मैंने खुद गुरुजी से सुने। और उस टाइम जिसका घर ज़्यादा बड़ा होता है उसका दिल इतना छोटा होता है, ये शायद मेरे को गुरुजी ने इसलिए जवाब दिया क्योंकि जिस टाइम हम लोग अपने घर में रहते थे वो मेरा छोटा घर था। ऑल दो वहाँ पर सारे जितने भी हमारा जो जहाँ हम रहते थे हॉस्टल अकोमोडेशन में, वहाँ आई थिंक दिल्ली के जितने भी टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं सभी वहाँ रहते थे, क्योंकि पहले वहाँ हॉस्टल अकोमोडेशन दी जाती है, उसके बाद अगर उन्हें शिफ्ट करना होता है इन अ गवर्नमेंट क्वार्टर देन दे शिफ्ट। सो फिर भी अब हॉस्टल अकोमोडेशन तो छोटी होगी, फिर भी मुझे लगता था नहीं गुरुजी बड़ा घर चाहिए, बड़ा घर चाहिए। मतलब मैं मांगा नहीं था कभी, लेकिन एक दिन में ये आता था कि शायद भाई हम मतलब छोटा घर है हमारा, शायद इसलिए गुरुजी हमारे घर नहीं आते हैं, या मतलब क्या रीज़न हो सकता है। बट कई सत्संग ऐसे सुनने को मिल गए कि गुरुजी कैसी कैसी जगह पे गए हैं। बहुत शुक्राना गुरुजी सब सुनाने के लिए और समझाने के लिए भी। सो अब कहीं वो मेरे मन में दिमाग में ख्याल था कि गुरुजी छोटा घर है शायद इसलिए वो गुरुजी ने इतना बड़ा घर भी बनवा दिया, इतना बड़ा घर भी फिर दे दिया। और जबकि और मेरे बचपन से बड़ी इच्छा होती थी कि मैं आई जस्ट वांटेड टू बिकम एन IAS ऑफिसर। आई वाज जस्ट आफ्टर दैट। और मेरे पेरेंट्स का रहा था कि नहीं तो डॉक्टर बने, तो मैं कहा चलो ठीक है, पेरेंट्स के लिए डॉक्टर बन जाते, मैं अपने लिए IAS बन जाऊँगी। सो सारा दिन हमेशा पढ़ाई में रहना और सब कुछ करना। सो मुझे बस है ना, जब मैं छोटी थी मुझे दिमाग में बस ये था कि जब जो IAS ऑफिसर बनना ना, उसका ना बहुत बड़ा घर होता है। इसलिए ना मुझे पढ़ना है। जैसे मम्मी ने दिमाग में डाला था ना, देखो तुम्हें इतना बड़ा घर मिलेगा, तुम्हें लॉन भी मिलेगा, और देखो जब तुम ऐसे पढ़ोगे, तो जब छोटे होते तो होता है ना, मदर जब जो भी चीज़ें दिमाग में डालती है दिमाग में बैठ जाती हैं। तो मुझे बस वही था कि नहीं बड़ा घर होगा, बड़ा घर होगा और सोचिए कि जिस घर में अभी हम रह रहे हैं, जिस IAS पूल का एकोमोडेशन है, वो कैसे गुरुजी ने चेंज करवा दिया है ना, जनरल पूल, और वही लॉन मिला। और गुरुजी की बहुत कृपा है। इनफैक्ट इससे भी बड़ा अब हमें घर मिल सकता है। मतलब गुरुजी ने ऑप्शन छोड़ा हुआ है, बड़ा ले लो छोटा ले लो, मतलब मतलब वो दिमाग में कैसे हर चीज़ को क्लियर करते हैं गुरुजी। ऐसे ही हम लोग गुरुजी के पास जाते थे, और गुरुजी ने कभी वहमों से हमें बहुत दूर रखा, हर चीज़ को भी वहम नहीं, कुछ नहीं। एक बार जैसे मैं दिवाली वाले दिन, जिस दिन ये बात बता रही हूँ मैं, मन चंगा ये सब चंगा वाली बात है, उसी दिन की बात है। मैंने दिवाली वाले दिन ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे, ब्लैक एंड समथिंग गोल्डन। मेरी फेवरेट ड्रेस जो मैं पहन नहीं पाती थी, जस्ट बिकॉज माई मदर इन लॉ कहते थे कि नहीं फंक्शंस पे या कोई त्यौहार हो तो ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए। और संगत जी मैं घर से निकल गई, टोटली हैप्पी पूरा दिवाली का, क्योंकि मुझे लगता था गुरुजी के यहाँ तो इतना लोग हैप बनकर आते हैं जैसे पूरा कोई बड़ा फंक्शन, कोई शादी का फंक्शन होता है इस तरह से। मैंने कहा चलो यहाँ तो, क्योंकि मुझे ना तैयार होने का बहुत शौक रहा है, बहुत मेकअप करने का और वो करने का। तो मैं कहा चलो गुरुजी के यहाँ तो आप बहुत अच्छे से तैयार होकर जा सकते हो, तो पूरा फुल मेकअप एंड पूरा ड्रेस्ड अप और ब्लैक एंड गोल्डन। लेकिन मैं जब घर से निकल गई तो मुझे लगा, मैंने कहा कि ये ना हो कि आज मतलब दिवाली वाला दिन है, मैंने काले कपड़े पहने हुए हैं, कोई मुझे टोक ना दे कि कोई काले कपड़े पहनकर आता है। अब आप मानोगे संगत जी, और कि जब मैं वहाँ पहुँची तो मैं जस्ट देख रही हूँ कि कोई तो मेरा मैचिंग का मिल जाए, बट कोई मेरा मैचिंग का नहीं मिला। और मुझे लगा बस अब मैं अंदर जाऊँगी और गुरुजी मुझे बोलेंगे क्या काले कपड़े पहनकर आ गई है, दिवाली वाले दिन कोई काले कपड़े पहनता है। और जैसे ही मैं अंदर गई
और मैं जैसे मेरी आदत थी जैसे एम्पायर स्टेट में अंदर जाना, तो फटाफट गुरुजी को ऐसे कि मतलब 1 सेकंड मेरा वेस्ट ना हो कि मैं ऐसे झुक के मैं गुरुजी को आई यूज्ड टू सी। सो जैसे ही देखा तो आप मानोगे गुरुजी ने भी वो ब्लैक और गोल्डन कलर का पहना हुआ था जैसा मेरा कॉम्बिनेशन था। और मैंने अभी जस्ट नोटिस किया कि ये कोई प्लान नहीं था, बट मेरे डॉक्टर ने कहा कि मम्मी दूसरे रूम में जाके ना आप सत्संग शेयर कर लेना, मैं पढ़ रही हूँ वहाँ पे। तो आज भी देखिए मैंने ब्लैक और समथिंग वैसे पहना है, और बाई चांस गुरुजी का भी वही चोला। और मैंने जस्ट अभी करते करते दिमाग में आ रहा था कि उस टाइम पहले मुझे लगा कि अरे तो बड़ा मैचिंग हो गया मेरा आज, यू नो। और बहुत शुक्राना गुरुजी का, और गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं। सो इस तरह से देखो कैसे गुरुजी आपको हर बात का आंसर कर देते हैं और हर चीज़ करते हैं। और ऐसे ही हम गुरुजी के पास जब जाते थे तो छोटी छोटी बातों में गुरुजी बहुत हंसी मजाक करना, बहुत वो करना। एक दिन गुरुजी ने, जब मैं वहाँ गुरुजी का माथा टेक रही थी, तो गुरुजी मुझे कहते हैं मैंने ऐ नहीं समझ आता कि तुम सारे के सारे डॉक्टर्स अगर इतने आ जाओगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। सो आई जस्ट लुक्ड एट गुरुजी के हाँ। सो गुरुजी कहते हैं हाँ, जब तुम सारे के सारे डॉक्टर अगर इतने आ जाओगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा, यू नो। इसी तरह से उन्होंने बोला। और एक्चुअली उस दिन जितनी संगत वहाँ बैठी थी ऑलमोस्ट मैंने ऐसे देखा चारों तरफ, तो सब के सब ऐसे नीचे नजर झुका के बैठे थे, क्योंकि ऑलमोस्ट उन सारे डॉक्टर्स थे। सो वहाँ पे ना, और देखो गुरुजी का बड़ा क्लियर मैसेज था कि अगर सारे डॉक्टर्स वहाँ पहुँचेंगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। सो ये गुरुजी कैसे हमें रियलाइज़ करवाते हैं, ठीक है बात आई गई होगी इतने सालों में। यस आंटी, इट्स ट्रू, मतलब ये हुआ है मेरे साथ। सो मैंने जो था अभी जब पेंडेमिक के टाइम में, तो आई वाज जस्ट सिटिंग ऐसी, मैं जब ऐसी बैठी हुई थी तो मुझे लगा कि यार पेंडेमिक का शुरू हो गया है, क्लिनिक बंद हो गया है, कैसे करें हम लोग आपस में, लाइक कैसे होगा। मतलब क्लिनिक बंद है, यू नो, किसी को काम करने की आदत हो तो कैसे बैठ सकते हैं ना, स्पेशली पेशेंट फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, आप कब खोलोगे, कैसे होगा। और मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तो एकदम से वो गुरुजी वाला वो बात मेरे को याद आई कि अगर तुम सारे के सारे डॉक्टर इतने आ जाओगे, यानी मेरा वो गुरुजी का शायद वो मतलब था कि तुम ऐसे के सारे अगर ऐसे ऐसे बैठ जाओगे तो मरीजों को इलाज कौन करेगा। देन आई थॉट समथिंग, ओ माई गॉड, दैट वॉज द मैसेज दैट टाइम टू मी फ्रॉम गुरुजी, कि अगर तुम ऐसे के सारे बैठ जाओगे, यू नो सारे डॉक्टर्स बैठ गए हैं। देन आई स्टार्टेड द थिंग्स डूइंग, लाइव सेशंस हो गया, जो भी गुरुजी ने मेरे से करवाया, जो भी मैं कर सकती थी कि नहीं खाली नहीं बैठना है, कुछ भी डालो, पोस्ट डालो, कुछ भी करो, लोगों को इसके बारे में बताओ, यू नो वो सब। क्योंकि शायद वो गुरुजी ने मुझे उस टाइम पर मुझे ये याद आया कि अरे गुरुजी तो पहले ही बोल गए खाली नहीं बैठना नहीं है तुम्हें, तो मरीजों का इलाज करना है ना, कैसे भी करो, ऑनलाइन करो, कुछ करो, बट यू हैव टू डू इट। सो ये गुरुजी के मैसेज थे और बहुत डीप मीनिंग हुआ करते थे उसमें। ऐसे ही गुरुजी जब एक बार और बैठे थे तो कहते ना इफ एंड बट्स बड़े रहते हैं हमारे। सो मेरे को लगता था गुरुजी को सब कुछ पता है मेरे बारे में क्या, और कि गुरुजी ने सारा तो पूछ लिया मेरे से, डे 1 सब कुछ पूछ लिया था गुरुजी ने मेरे से, क्योंकि मैं बहुत बार सुना चुकी हूँ। तो आई जस्ट वांट कि सब थोड़ा डिफरेंट सुनाऊँ। सो मैं जब गुरुजी के पास जैसे मैंने माथा टेका, तो मैं जब माथा टेकती सोचती जा रही हूँ, और मैं ना मैं सोच रही हूँ गुरुजी सारा तो पूछ लिया आपने। इट वॉज इन माई मतलब हार्ट कि मैं बोल नहीं रही हूँ गुरुजी से, मन में सोच रही हूँ सब। और जैसे मैंने गुरुजी का माथा टेका, गुरुजी कहते हैं तो फिर और 10 तू मौलाना दास से है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते हैं मतलब ऐसे करके ना, एंड ही जस्ट स्माइल एट मी। संगत जी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज मेरे कॉलेज का नाम है। अब ये तो मैंने कभी बताया नहीं, और देखिए दुनिया में कितने कॉलेज में, तो कहीं से ही पढ़ के आ सकती थी, कुछ भी था, बट कॉलेज का नाम बता देना, क्योंकि मैं मन में मेरे यही सवाल था कि आप गुरुजी ने सब कुछ तो पूछ ली, आप कभी ऐसा मेरे बारे में कुछ नहीं बताया जो मैंने कभी ना बताया उनको, बट कॉलेज का नाम तो आप खुद सोच ली थी, मतलब बताने का तो मतलब ही नहीं था। खैर एनीवे, सो ऐसे गुरुजी ने आपको हर पल आंसर करते थे। ऐसे ही मुझे एक और गुरुजी से बड़ा अच्छा क्लियर मैसेज मिला, बाद में सब समझ में आता है, कि जब मैं अपनी फ्रेंड को लेकर गई थी, तो उसने कहा कि नीलम मेरा इंट्रोडक्शन करा देना गुरुजी से। तो उसको मैंने कहा भी था यार गुरुजी क्या कि इंट्रोडक्शन कराने का तो कोई मतलब नहीं है, बट ठीक है आई जस्ट ट्राई। कहते नहीं तू मेरा बोल देना। सो जैसे ही उसने माथा टेका, खैर उस टाइम तो वो गुस्से में बाहर, मतलब उस टाइम तो थोड़ा उसकी बात नहीं हुई, वो आई थिंक कभी वो शेयर करेगी अपना सत्संग। सो उसको अच्छा नहीं लगा जाके, और उसने मुझे बाहर जाके बोला कि नीलम मुझे यहाँ के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैं कभी नहीं आऊँगी यहाँ पर। सो मुझे बहुत बुरा लगा जब उसने ऐसे बोला, तो बट अब कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आप किसी को लेकर आए हो, उसको अगर पसंद नहीं आ रहा है तो आई जस्ट कांट डू एनीथिंग। सो बट आई थिंक
1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, शी जस्ट टर्न बैक, कहती है तू एक बार और गुरुजी से मुझे एक बार अंदर चल। मैं कहा नहीं, ये माथा टेकने के बाद, आगे लेने के बाद अंदर नहीं जाते हैं, तो आई विल नॉट गो इनसाइड। तो शी सेड कि नहीं मुझे जाना है, एक बार मुझे ले चल और तू गुरुजी को बताना मेरे बारे में। सो संगत जी मैं बहुत डरते डरते अंदर गई, क्योंकि देखिए आगे लेने के बाद अंदर ऐसे नहीं जाना अलाउड होता था। बट मेरी फ्रेंड को इतना को टेम्पटेशन हुई, कहाँ तो इसे उसने बड़ा क्लियर बोल दिया था, शी इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि मैं नहीं जाऊँ, मुझे अच्छा नहीं लगा यहाँ आकर, मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगी। बट सडनली 1 मिनट के अंदर पता नहीं गुरुजी ने क्या किया, और जैसे हम लोग अंदर गए, उसने जैसे माथा टेका, और आई वाज जस्ट अबाउट टू से कि गुरुजी ऐसे करके बस बोलने ही वाली थी, गुरुजी कहते हैं चल जा, बढ़िया डॉक्टर ने की वकील। सो दैट वाज अ क्लियर मैसेज कि तो उसको और मेरे को लगा कि अभी तो मैंने बताया नहीं कि शी इज़ अ डॉक्टर नहीं, गुरुजी को कैसे पता कि एक डॉक्टर नहीं है। और दूसरा कि चल जा, बढ़िया डॉक्टर ने की वकील, इट मीन्स कि मेरे को वकालत करने की जरूरत नहीं है, मैंने अपना काम लाके कर दिया, अपनी फ्रेंड को गुरुजी के चरणों में मैं ले आई हूँ, अब गुरुजी जाने और वो जाने, अब उसका कनेक्शन। तो इसलिए गुरुजी ने मुझे और मतलब वो कर दिया। दिस अ क्लियर कट मैसेज कि जब आप भी किसी को गुरुजी से जोड़ते हो तो आप उसको उनको जोड़ो, बट आप और फिर वो जाने और गुरुजी जाने। सो और आज संगत जी मेरे से भी ज़्यादा शायद वो इतनी गुरुजी की बिलीवर है, मैं आपको क्या बताऊं। कई बार मेरे को थोड़ा सा इफन बट्स आ जाता है, वो मुझे कस के डांट लगा देती है, क्योंकि कॉलेज फ्रेंड है तो वो उसको डांट लगाने का हक भी है। और वो गुरुजी से बहुत ज़्यादा जुड़ गई। सो ऐसे ही गुरुजी हमारे बहुत छोटी छोटी चीज़ों में हमें आंसर करते थे। ऐसे ही एक बार मुझे वहम चढ़ा कि नवरात्रों में प्याज खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, और सोचिए नवरात्रों वाले दिन ही मैं गुरुजी के यहाँ पर गई हूँ, और मैं मन में सोच रही हूँ अच्छा गुरुजी अभी बस लंगर प्रसाद होते ना, मैं गुरुजी से पूछूंगी, क्योंकि हम लंगर प्रसाद करने के बाद ही गुरुजी से बात किया करते थे। सो जैसे अभी मैं सोच ही रही हूँ, और लंगर प्रसाद के अंदर संगत जी आप मानोगे नवरात्रों का दिन था उस दिन, मेरे को जहाँ तक ध्यान है, मे बी आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली। सो मैं बताती नहीं कौन सा दिन है, मुझे याद नहीं कौन सा दिन था, बट इट वॉज अ नवरात्रा। सो प्याज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, और संगत जी बिलीव मी उससे पहले कभी नहीं हुआ, उसके बाद कभी नहीं हुआ। जिस दिन ये क्वेश्चन मेरे मन में था उसी दिन हुआ ये कि मेरी नहीं जितनी उस दिन सलाद मतलब सॉरी जो लंगर प्रसाद आया था उसके अंदर जो प्रसाद था वो था सलाद का, दैट वाज अ प्याज का प्रसाद, जो गोल काट के जो करते हैं ना, मतलब उसमें कोई मिक्सचर नहीं, कोई कुछ नहीं, क्लियर कट प्याज थी। एंड आई जस्ट लुक्ड एट गुरुजी एंड गुरुजी वाज स्माइलिंग एट मी कि लाइक मतलब सो पूछने का मतलब नहीं, क्योंकि उन्होंने तो कहना बिन बोले सब कुछ जानता। तो मेरे बोलने से पहले ही उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि प्याज खाने में कोई, तो उस टाइम सोचे नवरात्रों में खा रही हो प्याज, वहाँ तो मना ही नहीं कर सकते ना, गुरुजी के आगे तो वैसे ही मना नहीं कर सकते। सो दिस इज हाउ गुरुजी गिव्स यू आंसर के कोई वहम नहीं, कोई कुछ नहीं। हम गुरुजी के यहाँ पे देखिए कोई सर पे कपड़ा डाल के नहीं जाते थे, हम ऐसा कुछ नहीं करते थे, ड्रेसेस में लोग चले जाया करते थे। बट क्योंकि शायद ना गुरुजी हमें, जो हम कलियुग के जो लोग हैं ना, उनको ऐसे ही जोड़ना चाहते थे। बट मेरे हिसाब से ये है कि लाइक हाँ, जैसे मैंने कई पुरानी संगत से सुना है कि गुरुजी कहते थे कि आइडली सर पे कपड़ा लेना चाहिए, यू शुड कवर योर हेड स्पेशली वाइल रीडिंग सम ग्रंथ और समथिंग, यू नो। बचपन में मैंने अपनी मम्मी से ही सुना था, तो मुझे लगता है कि नहीं, एक अगर हमारा एक किसी भी चीज़ का प्रोटोकॉल है वो फॉलो करते हैं तो आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है। बट ठीक है, गुरुजी ने कभी इन सब चीज़ों के लिए वो नहीं कहा। एक किसी ने मुझे बीच में किसी ने पूछा अमृत वेले का, देखिए जब वही वाली बात है कि जब भगवान का आप नाम सिमरन करते हो ना, वही अमृत वेला है। देखिए कनेक्शन क्या है, जो अमृत वेले में क्या होता है, वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम डायरेक्ट कनेक्शन कर रहे होते हैं, क्योंकि कोई शोर शराबा नहीं होता, कुछ नहीं होता। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त हमें हिंदुओं में बोला जाता है, डेफिनेटली उस वक्त बहुत ही प्यारा मोमेंट होता है। उस टाइम कोई उठ पाए तो ठीक है, लेकिन जिस वक्त आपने दिल से भगवान को याद कर लिया, वही आपका अमृत वेला है, वही आपका टाइम है। क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं कि आप घर में कितने काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी आप काम कर रहे हो, अगर उसमें भी अगर आपने भगवान को दिल से याद कर लिया ना, सो आपने समझो भगवान को याद किया। अब देखो भगवान हमारी कैसे मदद करते हैं। अभी पीछे जनवरी की बात है, अभी जब पेंडेमिक स्टार्ट नहीं हुआ था, सो मेरे को ना संगत जी इंजेक्शन लगाने से बड़ा डर लगता है। मेरे को फोबिया है, ड्राइविंग से फोबिया हो गया मुझे, और एक हो गया मुझे इंजेक्शन लगाने से, जो हम पेशेंट को एलए लगाते हैं, वो लोकल एनेस्थीसिया। सो ये मेरे लोकल एनेस्थीसिया में बहुत सालों से नहीं लगा रही हूँ, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। तो सोच सकते मेरी प्रैक्टिस में भी बहुत फ़र्क पड़ा इस बात से। पर ठीक है, मुझे लगता था कि नहीं, देखो जो काम कर रहे हैं ना दिल से करो,
कोई टेंशन, वो कोई फ़ायदा नहीं कि आप एक टेंशन में काम कर रहे हो, क्योंकि मुझे लगता था नहीं किसी पेशेंट को कुछ हो ना जाए एलए लगाने से। सो ठीक है, मेरा काम समहाउ काम चलता रहा। आप मानोगे बिना एलए के पेशेंट को दर्द नहीं होता था जब मुझे कोई काम करना होता था। और मुझे जहाँ मुझे लगता था कि एलए लगाना पड़ेगा तो मैं पेशेंट को मेंटली प्रिपेयर करती थी कि या तो मैं आपको कहीं और भेज देती हूँ, रेफरेंस कर देती हूँ, या कुछ करके। आप मानोगे कुछ कैविटी कर रही हूँ, रूट कैनाल कर रही हूँ, पेशेंट को पेन ही नहीं होता था। वो जब तक मेरा जो काम, जो इंजेक्शन वाला काम होता है कि इसको जो सिम्टम्स होते हैं उसको एसिम्टोमेटिक कर देता है, वो गुरुजी पहले ही कर देते थे। मैं क्या करती थी, चेकअप करने से पहले जय गुरुजी, क्योंकि गुरुजी का नाम लिया और वो मेरे को कैनाल्स भी आराम से मिल गई, सब कुछ हो गया। अब संगत जी क्या हुआ कि मेरे को अभी इन 2020 जनवरी की बात है, पेंडेमिक से पहले की बात है, मेरे एक पेशेंट है, उनको बहुत पेन हुआ, बड़ा सीवियर पेन। अब दांत का आपको पता ही, सबको बहुत पेन होता है। जब उनको इतना सीवियर पेन हुआ तो उनको मैंने एंटीबायोटिक लिख दी। तो अब नॉर्मली एंटीबायोटिक से आराम आ जाता है, बट एंटीबायोटिक से उनको आराम नहीं आया। उनका ओपीजी कराना था, ओपीजी हुआ। उसके बाद उनको बहुत पेन, उनका फ़ोन आता है, डॉक्टर साहब पेन में रिलीफ नहीं आ रहा है, सो प्लीज़ कुछ करो। और वो जो मेरे पेशेंट हैं, दे आर मुस्लिम पेशेंट। और संगत जी, वो जो उनके हस्बैंड हैं, दे आर समथिंग कुछ बड़े हैं एक्चुअली अपने मुस्लिम उसके अंदर। सो मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी, सो काफ़ी उनका नाम है एक्चुअली। और उन्होंने मुझे कहा कि, और बहुत सालों से मेरे पास आ रहे हैं। सो उनका जब वो आए तो आते के साथ ना उन्होंने बोला कि उनको उस दिन उनकी अपॉइंटमेंट नहीं थी। तो मैंने मेरे और मेरे पेशेंट पे ने समझ लो छोटे बच्चे से लेके बड़े, मतलब हर तरह के पेशेंट थे उस वक्त। उन्होंने एकदम एंट्री की, डॉक्टर साहब बहुत बुरी हालत हो रही है, इनको आप इंजेक्शन लगाओ चाहे कुछ भी करो, लेकिन आप इनका दर्द दूर करो। आप उनको तो नहीं पता ना, मैं इंजेक्शन, उनके हस्बैंड को थोड़ा बहुत पता था, कहते डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, आप इंजेक्शन लगाओ, कोई बात नहीं। बट उनको इतना नहीं पता था कि मैं इतना डरती हूँ इंजेक्शन लगाने से। अब मैंने अंदर बोला, मैंने कहा गुरुजी, अच्छा इंजेक्शन लगाने के लिए ना मेरे को क्या होता था कि अगर मुझे किसी पेशेंट को इंजेक्शन देना भी है ना, सो उसमें ये होता था कि मैं अपने हस्बैंड को बुलाती थी या किसी डॉक्टर को ऑन कॉल रखा, सारी इमरजेंसी दवाइयाँ रखी, तब किसी को एक आध किसी पेशेंट को लगाया होगा। वो भी कोई एक हमारे IPS ऑफिसर थे, तो वो कहीं जा नहीं रहे थे, कहते नहीं मैडम आप ही लगाओ, कुछ नहीं होता मेरे को। सो कुछ एक आध पेशेंट में सिर्फ मैंने लगाया, वो भी उनकी पूरी कंसर्ट लेके, पूरा उनको बता के कि मुझे डर लगता है, मैं फिर भी लगा रही हूँ बट वो क्योंकि एक ट्रस्ट होता है किसी को कि नहीं जो भी आप लगाओगे हमें पता है आप ठीक करोगे। वो गुरु महाराज की कृपा कि कभी किसी पेशेंट को कुछ हुआ नहीं। आप संगत जी, जब ये हुआ ना 2020 वाला जो मैं बता रही हूँ आपको जनवरी में, सो अब इतने सारे पेशेंट बैठे हैं, मैं हस्बैंड को फ़ोन भी नहीं कर सकती, क्योंकि बाकी 2 जो केस मैंने किए वो तो हस्बैंड को साथ में खड़ा रखा था, क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी में बहुत साल काम किया, तो उनको हैंडल करना आता है, कोई इमरजेंसी हो जाए तो। सो एक मोरल दिमाग में रहता है ना, बैक ऑफ द माइंड कि नहीं चलो हस्बैंड खड़े हैं तो संभाल लेंगे सब कुछ। अब मैं कॉल करके हस्बैंड को ये तो नहीं बोल सकती ना, पेशेंट को एलए लगा रही हूँ, मेरे को बहुत डर लग रहा है, तो अब मैं क्या करूँ। सो और हस्बैंड को ऑब्वियसली सफदरजंग हॉस्पिटल से आने में भी कम से कम 20 मिनट्स तो लगेंगे, और इतना वक्त नहीं था क्योंकि पेशेंट के बहुत पेन हो रहा था। अब संगत जी सोचिए मेरी क्या हालत थी, मतलब वो पेशेंट को जो तकलीफ हो रही थी अंदर उनके दांत की, उससे ज़्यादा जो मेरे को तकलीफ हो रही थी। एक तो मेरा पेशेंट दर्द में है, एक तो मेरे को ये तकलीफ, दूसरा कि वो मेरे से ट्रीटमेंट मांग रहा है और मैं उसको वो दे नहीं पा रही हूँ जो मुझे देना चाहिए। और सोचिए कि वो उनके लिए इमरजेंसी ड्रग थी, इंजेक्शन लगाते मुझे पता था उनको आराम आ जाएगा। अब मेरी इमरजेंसी ड्रग्स, मैंने कहा गुरुजी इनकी डॉक्टर तो मैं हूँ, मेरे डॉक्टर आप हो, अब मुझे ना इमरजेंसी में करना पड़ रहा है, सो प्लीज़ मेरे को इमरजेंसी में कुछ करो ताकि मैं पेशेंट को इंजेक्शन लगा सकूँ। और मैंने जहाँ मेरी डेंटल चेयर है उसके सामने गुरुजी का स्वरूप लगा रखा है थोड़ा साइड में। सो गुरुजी ऐसे देखते रहते हैं, उसमें से ऐसे बड़ा स्टाइल से उनकी फोटोग्राफी ऐसे देख रहे हो सारे काम मेरे। सो बस वही दिमाग में मैंने कहा गुरुजी बस आपका जो इमरजेंसी ड्रग है ना दैट इज़ योर मंत्र जाप। तो बस मैं मंत्र जाप शुरू कर रही हूँ, मैं अपनी इमरजेंसी ड्रग ले रही हूँ और पेशेंट को दे रही हूँ, और अब आप देख लेना। तो संगत जी उनका जो देखिए कहते हैं ना इमरजेंसी ड्रग है यानी मंत्र जाप जो है कंटिन्यूस मैंने वो किया, जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी में 3 बार बोलती गई। क्योंकि एक बार मुझे गुरुजी ने ड्रीम में कहा था कि जब भी तो कभी किसी प्रॉब्लम में हो ना तो 3 बार बोलना है जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। दिस वेरी क्लियर ड्रीम टू मी ऑफ आर गुरुजी महाराज। सो मैं वो मंत्र जाप करती रही और पेशेंट को 1 ड्रॉप लगाई। मैंने सोची कितना डर रही थी, मैं 1 ड्रॉप लगाई और पेशेंट को आप ठीक हो ना, मतलब पेशेंट को इतने पसीने नहीं छूट रहे थे जितने मुझे छूट रहे थे। सोचिए जनवरी के अंदर महीने में इतनी सर्दी होती है इंडिया में और मेरे पसीने छूट रहे थे। फिर मैंने 1 ड्रॉप और दी, फिर 1 ड्रॉप करके
और वो पेशेंट को आराम नहीं आ रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा देना था ना उनको, क्योंकि जब दर्द होता है तो जब इन्फेक्शन होता है, पस होती है, तो एलए भी आपको आराम नहीं देता, बट थोड़ा सा अगर ज़्यादा दे दोगे तो डेफिनेटली उनको आराम आ जाएगा। और मैं कह रही हूँ गुरुजी प्लीज़, मतलब इसकी पेशेंट की जो हालत है जो हो रही है सो हो रही है, बट मैं बता सकती हूँ संगत जी मेरी क्या हालत थी। सो एनीवे, तो मेरे को पेशेंट को मैंने इंजेक्शन लगाया और 5 मिनट भी मतलब नहीं हुए होंगे, उनको आराम आ गया। एंड आई जस्ट स्टार्टेड द रूट कैनाल, और रूट कैनाल जैसे स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली पेशेंट को तो वैसे ही आराम आ जाना था। और आप मानोगे संगत जी, बाहर इतना मेरा रश हो गया था, इतने पेशेंट बैठे थे, बट मुझे बस कुछ समझ नहीं था। हालांकि सबको पता था, क्योंकि वो बहुत कई बार एकदम चिल्ला भी पड़ती थी दर्द के मारे, जैसे मैं टच करती थी उनका दांत और वो कुछ करके सबको पता था कुछ इमरजेंसी केस आ गया। सो खैरानी भी बहुत शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने मतलब मैं उस दिन कर पाई ये काम, और बड़ा कॉन्फिडेंस दिया मुझे। यू नो, हस्बैंड साथ में नहीं है, किसी को मैं कॉल नहीं कर पाई हूँ। लाइक गुरुजी ने कहा कि तू लगा, लाइक यू नो। और ऐसी किसी में सत्संग कहीं शेयर कर रही थी तो अरुण अग्रवाल अंकल हैं, तो वो कहते हैं कि आंटी बस आज से अब शुरू हो जाओ लगाने के लिए। पर खैर एनीवे, वो जब गुरुजी महाराज जानते हैं कब किसको क्या है, और मैं मतलब कुछ भी नहीं हूँ सच में, बट हाँ उनके इस मंत्र जाप में संगत जी मेरा ये बताने का जो सत्संग सुनाने का था, क्योंकि मैं डर इसलिए भी रही थी क्योंकि देखिए वो बीइंग मुस्लिम है, कहीं कुछ पेशेंट को हो जाता है, डर लगता है ना। और फिर वो है भी बहुत बड़े, मतलब जैसे मैं बताया उनके, तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए कि भाई खैरानी वे, बस वो गुरुजी जब होते हैं ना वो कभी कुछ गड़बड़ नहीं होने देते। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। और ऐसे ही संगत जी सच में जब आप लोग सुनते होंगे ना कितनी ये चीज़ें कि आपने कितने सत्संग सुने होंगे कि हम किसी डॉक्टर के पास गए, ज़्यादातर सत्संग देखिए ये होते हैं, उसको ये बीमारी हुई, उसको ऐसा हुआ, फिर वहाँ पे ऐसा हुआ, उस डॉक्टर ने कहा ऐसा हुआ, फिर वो रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, फिर वो डॉक्टर ने जब ऐसा ऑपरेशन किया। तो आप कितने सत्संग सुनते होंगे डॉक्टर्स के, बट वो जो डॉक्टर वाला जो लेवल है, डॉक्टर्स की कैसे मदद करते हैं, वो मैं मतलब मेरे साथ ही चीज़ें हुई हैं, क्योंकि जब डॉक्टर्स को मदद करने आते हैं तो सच में वो उन्हीं का ही हाथ होता है। सो कितने मेरे पेशेंट्स में ऐसी कितनी चीज़ें हैं, ऐसी कितनी चीज़ें हुई हैं। मैंने गुरुजी का नाम लिया, मुझे सपोज रूट कैनाल में मुझे कैनाल नहीं मिल रही है, गुरुजी खटाए एकदम से मेरे को कैनाल मिल गई, यू नो। और कितनी बार हुआ है, मतलब एक बार नहीं, मैं कितनी बार संगत जी, और हर बार मेरे को गुरुजी कहते ना गाइड करते हैं। मेरे एक पेशेंट है, मुझे मालूम है मेरे जब वो एक बार ट्रीटमेंट के लिए आए तो उनके पास मुझे, आप मानोगे संगत जी, बहुत सारा ट्रीटमेंट करना था उनका, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था। इन बिटवीन मेरे फादर इन लॉ की डेथ भी हो गई, और मैं कह रही हूँ गुरुजी एक हफ्ते में इतना सारा काम कैसे करूँगी मैं। और मैंने हाँ तो कर दी थी उनको, क्योंकि लेकिन अब फादर इन लॉ की डेथ हो गई तो मुझे ये था कि नहीं, मतलब ऐसे में काम करना ठीक नहीं है। बट और मैं कहा गुरुजी अगर एक हफ्ता मुझे और मिल जाता ना तो मैं वो मतलब इनका काम कंप्लीट कर पाऊंगी। सोचिए वो पेशेंट कहाँ मुझे कहते नहीं, डॉक्टर साहब एक हफ्ते में आपको करना ही पड़ेगा मेरा, वी कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम कि अभी घर में ऐसी बात हो गई है, बट आप हमारी भी प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करोगे कि हम बाहर दिल्ली के नहीं, हम बाहर से आए हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए। सो पर उनके किसी डॉक्टर से इनका कोई अपॉइंटमेंट थी, उनके डॉक्टर ने कह दिया कि अभी एक हफ्ता और रुक जाओ, क्योंकि मतलब देखो कैसे वो मेरे को एक हफ्ता गुरुजी से मैंने मांगा था, और उसमें मेरे को 7 रूट कैनाल और 9 कैप्स और फिलिंग्स और मतलब बहुत सारा काम था। और आप मानोगे जब मैं वो काम करने लगी ना तो मैंने कहा अरे गुरुजी मैंने काम तो हाथ में ले लिया, लेकिन ये रूट के अंदर तो जो मैंने पोस्टन कोड करना है वो तो आईडी सीधा लगना चाहिए, टेढ़ा क्यों जा रहा है, और डलेगा तो टेढ़ा ही है, लेकिन ये तो सीधा जाना चाहिए हिसाब से। तो मतलब अगर हम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं अपना, तो आप मानोगे संगत जी उसी नाइट को मेरे को ड्रीम आता है। गुरुजी मुझे दिखाई नहीं दिए, बट वो ड्रीम ये था कि क्लियर जो मेरे को उस पेशेंट का ट्रीटमेंट करना था, जैसे हम यूट्यूब पे नहीं देखते कि कोई चीज़ हम देख रहे हैं, उसी तरह से मेरे को ये समझ लो कि पूरा जैसे यूट्यूब मतलब कुछ वीडियो चल रहा है और पूरा मुझे ट्रीटमेंट दिखाया गया कि इसका ट्रीटमेंट ऐसे होगा पेशेंट का। और संगत जी आप मानोगे वो ट्रीटमेंट वैसे ही हुआ, वो पिन जो थी डालनी थी मुझे पोस्टर कोड की वो वैसे ही डली टेढ़ी। और टचवुड वो पेशेंट जो है आज तक वो चेकअप के लिए आते हैं और उनका बिल्कुल ठीक है। और जब उनको मैंने जब बताया और तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो डिवाइन ट्रीटमेंट हो गया। और सच में संगत जी हम डॉक्टर्स की भी गुरुजी बहुत बहुत मदद करते हैं, हर पल करते हैं, हर पेशेंट के अंदर करते हैं। ऐसे मेरे एक नहीं ऐसे कितने अनगिनत सत्संग हैं, अगर मैं सुनाने बैठी तो आई थिंक सारा टाइम उसे भी निकल जाएगा। मतलब जरा मैंने हर तरह से मतलब वो कहते हैं ना हर डॉक्टर को मदद कर रहे होते हैं, तो वो डॉक्टर के साथ उस पेशेंट की भी, आप चाहे उनके अपने डॉक्टर हो, उनके संगत के, या कोई पेशेंट हो या कुछ भी हो, तो वो डेफिनेटली वो आपकी हर तरह से मदद करते हैं। एक बार मुझे गुरुजी ने कहा था, जब गुरुजी ने जिस रात को हम लोगों को लंगर अपने सामने बैठ के खिलाया था, आई थिंक आधी रात को,
सो बहुत बड़ा लंबा सत्संग है, तो जस्ट कट शॉर्ट कि जब हम गुरुजी के यहाँ लेट पहुँचे थे, बच्चों का जन्मदिन था, सो हम लोग लंगर नहीं कर रहे थे क्योंकि पूरा फुल थे यहाँ तक। तो जब मैं गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने कहा लंगर किया, मैंने कहा नहीं, आई वाज जस्ट अबाउट टू से कि गुरुजी, सो गुरुजी कहते हैं पहले लंगर कर कराओ फिर बात करना, यू नो। अब जितने संगत को, सेवादार को मैंने मना किया था, तो वो मेरे पास वो डबल लंगर प्रसाद आता है। अब गुरुजी पे हमने बैठे हुए, कोई और फैमिली है नहीं खाने वाली, क्योंकि हम तो सब लोग जा चुके थे उस टाइम। तो सोचिए आधी रात को रब आपसे कह रहे हैं लंगर कर लो, और सामने बैठे हैं और लंगर करवा रहे हैं। तो संगत जी डबल लंगर प्रसाद, फिर चाय के ग्लास भी आ जाते हैं, चाय प्रसाद है, जो हमको उस टाइम चाय बोलते थे, और इतना सारा, जबकि फुल है हम, क्योंकि बर्थडे था बच्चों का, तो पूरा फुल होके गए थे हम लोग। सो बस ये था कि गुरुजी के दर्शन हो जाए। सो खैर गुरुजी ने लंगर करवाया, लेकिन वो शायद वो डबल लंगर प्रसाद में उस दिन मेरे को शायद गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी थी, मुझे लाइफ ब्लेस की थी उस दिन। फिर गुरुजी ने अपने हाथों से मेरा नाम और मोबाइल नंबर लिखा कि डॉक्टर मेरा एक काम करा देगा। मेरे हस्बैंड को कहते हैं कि हाँ जी गुरुजी, चल पर काम उनसे बोल रहे हैं, बट लेकिन वो मोबाइल नंबर, और शायद मुझे लगा शायद मोबाइल क्योंकि मेरे पास ही आया था उस वक्त। सो तो एक ही मोबाइल था, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम भी मोबाइल काफ़ी लग्जरी में हो जाता था, तो क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर मुझे तो अपने पास रखना था, इसलिए लिया मैंने। सो और प्लस मेरी मम्मा बीमार थी, तो ये था कि भाई कम्युनिकेशन हमारा अच्छा होता रहे। सो गुरुजी लगा शायद मेरे पास मोबाइल है इसलिए गुरुजी ने कह दिया होगा, बट अगर आप सोचो तो गुरुजी मेरा मोबाइल नंबर लिख रहे हैं, लेकिन नाम मेरा क्यों लिख रहे हैं? मतलब क्योंकि वो जब नाम लिख दिया था, तो जब मेरे को प्रॉब्लम हुई 2010 में, जो डेंगू टाइप का हुआ, और डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आपके पास सिर्फ 10-15 मिनट है, नॉट मुझे बोला था, मेरे हस्बैंड को बोला था कि आपकी वाइफ के पास सिर्फ 10-15 मिनट है। तो सोचिए संगत जी, कैसे वहाँ डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि अरे आप तो गुरुजी के पास जाते हो ना। तो हस्बैंड ने कहा हाँ सर जाते तो हैं। कहते अपनी वाइफ से मिलवाओ। वो अंदर आते हैं और मुझे कहते हैं आप बिल्कुल ठीक हो? मैंने कहा हाँ सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहते बोलो जय गुरु जी। मैंने बोला जय गुरु जी। कहते आप हो गए बिल्कुल ठीक। तो संगत जी उस जय गुरु जी बोलने में कितनी ताकत थी कि मैं आप लोगों के सामने सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। बट वो अगर रिकॉल करो तो वो जो मेरे को लाइफ थी उस टाइम, जबकि 10-15 मिनट थे, डॉक्टर्स ने हैंड्स अप कर लिए थे, जबकि सबको पता है कि डेंगू का कोई इलाज नहीं है। तो वो जो गुरुजी ने उस दिन डबल लंगर प्रसाद कराया था, वो शायद वही मेरी लाइफ ब्लेस की थी। क्योंकि जब उसके बाद जो मुझे ड्रीम आता है, जब यमराज मेरे पीछे पड़े हुए हैं और यमराज से मैं भाग रही हूँ, और एक अंकल को मेरी मम्मी का घर किराए पे देना है, तो उनको मैं कह रही हूँ अंकल प्लीज़ मेरा नाम और मोबाइल नंबर आप लिख लो, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जैसे मैं ये बात उनको बोलती हूँ, देन आई जस्ट रिकॉल दैट थिंग कि अरे एक बार गुरुजी ने मेरा नाम और मोबाइल नंबर अपने हाथों से लिखा था। और ये जो यमराज जी हैं वो ये बात को सुन लेते हैं और वो कहते हैं गुरुजी ने लिखा था, और फिर एकदम से कहते हैं अरे इस गुरुजी ने तो मेरे सारे आंकड़े बिगाड़ के रख दिए। और मैं उनकी जब दोबारा देखती हूँ उनकी तरफ, तो कहते हैं ऐसे करके ना, यमराज जी कह रहे हैं इस गुरुजी ने तो मेरे सारे आंकड़े बिगाड़ के रख दिए। तो सोचिए संगत जी, वो एक आंकड़ा नहीं बोला, उन्होंने आंकड़े बोले। तो आप सोच सकते हो कि एक नहीं, गुरुजी ने कितने ही ऐसे मतलब यमराज को वापस किया, यमदूतों को वापस किया। और ये लाइट ऑफ डिविनिटी में ऐसे कितने सत्संग हैं, ऐसे कितने लोगों के मैंने सत्संग सुनी है कि सच में। तो वो जो मेरे को लंगर कराया था उस दिन आधी रात को बैठ के मेरे रब ने, उस दिन मुझे लाइफ ब्लेस कर रहे थे। मैं अपने हाथों से जो मेरा नाम लिखा था उन्होंने। तो सोचिए कि कितना मेरा इतनी खुशी होती है मेरे को। मैं कई बार बहुत रो भी पड़ती हूँ, बहुत रोना भी आ जाता है कि मेरे रब ने अपने हाथों से मेरा नाम लिखा था। वो उसी टाइम अपने यहाँ एंट्री दे दी थी मेरे को कि अब तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो ऐसी तो उसी मेरे को गुरुजी ने बोला था कि तू अपनी सहेलियों को लेकर आना और अपने पेशेंट्स को लेकर आना, जो तकलीफ में होंगे उनको मैं ब्लेस करूँगा। तो मुझे लगता था कि अरे मतलब मैं ऐसे कैसे अपने पेशेंट्स को लेकर आ जाऊँ, क्योंकि कौन बिलीव करेगा, मतलब ऐसे है ना। और तो मैंने ठीक है गुरुजी ने बोला है तो मैंने सोचा कि ठीक है। सो मैंने लेकिन मैं सोचती रही कि किसको बोलूँ मैं ऐसे। अब गुरुजी ने बोला है तो गुरुजी की आज्ञा तो माननी है। बोलना शुरू किया, लोग गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया। शायद गुरुजी चाहते थे कि संगत जोड़ो। सो मेरी एक ऐसी पेशेंट है, वो उनका बेटा ना हमेशा, जिस दिन गुरुजी ने वो रात को मुझको बोला था कि अपने पेशेंट्स को लेकर आना, तो मेरे पेशेंट एक फैमिली है, तो एक सिख फैमिली है। सो वो बच्चा छोटा सा मेरे पास आता था। तो वो ना हमेशा ना मुझे बर्थडे मतलब विश करना, बच्चों को विश करना, हमारी मैरिज एनिवर्सरी विश करना हमेशा होता था। उस दिन लेकिन उसका फ़ोन नहीं आया। तो जब फ़ोन नहीं आया तो जब लगता है ना, जब किसी का फ़ोन हमेशा आता और ना आए तो लगता है कि क्यों नहीं आया, क्या बात हो गई, कि सनी ने मुझे विश क्यों नहीं किया, मतलब बेटे को विश क्यों नहीं किया।
सो खैर एनीवे, फिर सनी का अगले दिन फ़ोन आता है, आंटी सॉरी मैं बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, और मैं ना कल फ़ोन नहीं कर पाया क्योंकि मम्मी को लेकर ना मैं मुंबई आया हूँ। तो मैंने कहा किस लिए, क्या हुआ? तो वो कहते हैं मम्मी को टाटा हॉस्पिटल ना उसके अंदर हम लोग लेकर आए हैं। सो मम्मी ना यहाँ एडमिट है। तो देखिए 3 भाई बहन, 2 भाई और एक छोटी बहन, उस टाइम तो और भी बहुत छोटे थे, ये बात है 2004 की। तो वो छोटा सा बच्चा सोचे अपनी मम्मी को वहाँ लेकर गया है क्योंकि उसकी मम्मी को जो नेक का कुछ गले में कुछ कैंसर हो गया था और जो सीधा उनके ब्रेन में जा रहा था, और एक ऐसा कुछ होता है कि इसमें आप कीमो भी नहीं दे सकते हो आप, और वो बहुत परेशान थे, उनका गला बैठ गया था। और क्योंकि उनको तो मैं देख रही थी काफ़ी सालों से कितनी परेशान थी, उनका बोलते हैं वो लेकिन वो ठीक से समझ नहीं आता कि मतलब क्या था। तो खैर मेरे को तो आदत पड़ गई थी मतलब वो क्या बोलते थे क्या नहीं, बट एनीवे तो खैर उनको जब उसका फ़ोन आया तो मुझे एकदम से लगा कि गुरुजी ने कल ही मुझे बोला है कि कोई तेरा पेशेंट प्रॉब्लम है तो उसको लेकर आना, बट मुझे लगा कि ये तो सिख फैमिली है। तब तक मुझे नहीं पता था कि गुरुजी खुद एक सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं। और क्या ये मानेंगे क्या, मतलब इन लोग मतलब गुरुजी को ऐसे, क्योंकि किसी गुरु को मानना है ना, मतलब आपको पता है हमारे इंडिया में कितने गुरु होते हैं, कैसे होते हैं। बट खैर मैं सफ़ी माफ़ी मांगती हूँ, मैं किसी को कुछ कह नहीं रही हूँ, बट इन जनरल मतलब बोला मैंने आप सबको। तो उसके बाद जब मुझे लगा नहीं गुरुजी ने ये भी तो बोला ना कोई प्रॉब्लम में हो, तो ये प्रॉब्लम में है ना। सो और कल ही मेरे को बोला और कल ही इसका फ़ोन ही आया, तो मैं कल ही इसको मैं याद कर रही थी। सो खैर उसको मैंने बोला, मैंने कहा बेटा मैंने आपको एक बात बोला था ना कि मैं किसी गुरुजी के पास जाना शुरू हुई हूँ। सो देखो अगर आप मम्मी को मतलब ले जा सको, मैंने कुछ बताया उनको गुरुजी के बारे में। आप संगत जी मानोगे, बिकॉज मेरे पेशेंट मेरे पे इतना ट्रस्ट करते हैं, नॉर्मली मेरे सारे पेशेंट मुझे बहुत ट्रस्ट करते हैं। उस टाइम इस बच्चे का ट्रस्ट देखो, मुंबई गया है वो बच्चा, ऑपरेशन कराने गया है अपनी मम्मा का, और जबकि डॉक्टर्स ने उनकी मम्मी को कह दिया था कि उसकी मम्मी के पास सिर्फ 6 महीने हैं, लेकिन फिर भी देखिए हर किसी की आस होती है कि उनका अपना बच्चा है, और बच्चे के लिए तो बहुत रहता है कि उसकी मम्मी बिल्कुल ठीक रहे। सो वो बहुत उससे गया अपनी मम्मी का। देखिए कहीं बाहर मुंबई में कहीं पर भी आप अपने घर से बाहर चले जाओ तो ईजी नहीं होता ट्रीटमेंट करवाना, मतलब आपको वहाँ रहना है, सब कुछ आप इंतज़ाम करोगे, सब कुछ करोगे, हर चीज़ आप करोगे। सो ये मंडे की बात है और उसको मैंने ये बात बताई कि ऐसे ऐसे गुरुजी वाली बात है, और ट्यूसडे को उसकी मम्मी का ऑपरेशन होना था। सो मैंने बोला कि भाई गुरुजी ने ऐसे बोला है। सो आप मानोगे संगत जी, मेरे को अगले दिन फ़ोन आता है, आंटी हम मुंबई से वापस आ गए, आप अपने गुरुजी के पास ले चलोगे हमें? मैंने कहा अरे जो ऑपरेशन होना था, कहते नहीं आपने बोला था ना, तो आप और अंकल को तो हमें पूरा ट्रस्ट है, और क्योंकि आपने बोला है तो हमें लगा आंटी कह रही हैं तो कुछ ना कुछ तो बात जरूर होगी गुरुजी में। अब कैन यू इमेजिन संगत जी, मतलब उस बच्चे का फेथ मेरे पे देखो आप। पहले तो उनको भी गुरुजी के बारे में इतना नहीं पता, उस बच्चे का फेथ है कि आंटी अगर ये बात कह रही है, उनकी डॉक्टर अगर उनको ये बात कह रही है कि वो कहीं ले जाके उनकी मम्मी ठीक हो सकती हैं, तो सोचिए। मैंने कहा गुरुजी उस बच्चे को मेरे पे इतना फेथ है और मुझे आपके ऊपर फेथ है, ठीक है, और उसी फेथ से ना मैं अब इनको लेकर आ रही हूँ आपके पास। आई थिंक उस वीक तो शायद वो नहीं जा पाए, मुझे शायद याद नहीं, जो भी था, जो भी आई थिंक वो थर्सडे था, उसके नेक्स्ट थर्सडे वो तो नहीं, उसका छोटा भाई फिर वो आए और उनकी मम्मी को, क्योंकि गुरुजी ने मुझे ही बोला था पेशेंट्स को लेकर आना, सो मैं उनको लेकर गई। तो बस मैं अभी वेट कर रही हूँ कि लंगर के बाद कि गुरुजी से इंट्रोडक्शन करा दूँगी। गुरुजी आपने बोला था ना कि पेशेंट्स को लेकर आना, तो पेशेंट्स को मैं ले आई हूँ। सो बट इससे पहले मतलब मैं कुछ गुरुजी को बोलूँ, कुछ भी बोलूँ, अब बेटा कहीं और बैठा था, मदर कहीं और बैठी थी, क्योंकि वहाँ पे कहीं किसी को बैठने को मिल जाता था, ऐसे हुआ वो उनका। तो मैं सोच रही हूँ, मौका ढूंढ रही थी मैं कि गुरुजी से मैं बात करूँ। इतनी देर में ही गुरुजी ने बेटे को वहाँ से बुलाया और मदर को उधर से बुलाया, जहाँ से माँ बेटे बैठे हुए थे। और उन लोगों को उस टाइम ये लगा कि शायद आंटी ने बता दिया होगा कि वो मतलब माँ बेटे हैं दोनों, लेकिन मैं तो कुछ बताया नहीं था। और मुझे लगा कि मतलब गुरुजी ने एकदम दोनों को कैसे बुला लिया, तो मुझे लगा शायद गुरुजी ने देख लिया होगा मेरे साथ आते हुए। सो अपने आप बड़ा लगाते हैं ना हम लोग, लेकिन गुरुजी को तो सब पता होता है। तो वो गुरुजी के पास गए और उन्होंने जो भी उनका, गुरुजी ने बोला हाँ जी दसो, तो गुरुजी उन्होंने बताया, गुरुजी ऐसे जो भी उनकी प्रॉब्लम थी गुरुजी ने उन्होंने गुरुजी को बताया। गुरुजी ने कहा जा कल्याण हो गया, जा कल्याण कितना। सो अब वो आ गए, तो मैंने कहा हाँ गुरुजी से बात हो गई। कहते हैं हाँ आंटी हम गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने कहा जा कल्याण कितना। कहते आंटी बस इतना ही बोला है। मैंने कहा अच्छा बस इतना ही। संगत जी आप सोच सकते हो कि हमें कल्याण कितना तो ऐसे लगता था, ऐसे ही मतलब और कुछ नहीं बोला, और हमें नहीं पता था उस टाइम कल्याण कितना ऐश कर, उसमें कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है, कितनी बड़ी चीज़ें हैं। मतलब ये तो हम सुनते थे तो लगता था कि ओहो इसके आगे कुछ नहीं, बस इतना ही बोलोगे।
मैंने कहा अच्छा, क्योंकि शायद मैं भी हम लोग ये सोचते थे कि कुछ ट्रीटमेंट बताएंगे या हो सकता है वहाँ पे कोई डॉक्टर आए हों, शायद उनसे कुछ मतलब करवा देंगे या कुछ और बोलेंगे, बस इतना ही बोल दिया। अब सोचिए कल्याण कितना तो कितना बड़ा वर्ड है। बाद में समझ आया कि वाह गुरुजी, मतलब बहुत शुक्राना आपका जो आपने हमें ऐसे बोला। खैर एनीवे वो पेशेंट वहाँ से आ गए। उसके बाद फिर मैं दोबारा उनको लेके गई, क्योंकि जैसे था उनको भी अच्छा लगा कि एक बार और चलते हैं गुरुजी के पास। फिर गुरुजी ने भी फिर उनको ब्लेस किया। फिर उनकी मम्मी का ऑपरेशन हुआ, दिल्ली में ही करवाया, LNJP हॉस्पिटल में, हस्बैंड के सुपरविजन में। उनका जो ट्रीटमेंट था, ऑपरेशन ऑलमोस्ट मोर देन 8 आवर्स चला। तो हम लोग बहुत डर गए थे कि इतना लंबा तो कभी चलता नहीं है, लगता है डॉक्टर से कुछ गड़बड़ हो गई है अंदर, कुछ ना कुछ बात हो गई है। बट एनीवे जब उनका ट्रीटमेंट हुआ, ठीक हुआ। और संगत जी आज की डेट में भी, आज भी शी इज स्टिल अलाइव, क्योंकि देखिए कहाँ उनको 6 महीने का टाइम था और आज भी वो बिल्कुल ठीक है। ऐसे हमारे गुरुजी महाराज के जब उन्होंने एक बार बोल दिया था कल्याण की था, तो देखिए वो बीमारी उनको उस तरह से नहीं है, थोड़ा बहुत है, बट वो आज भी ठीक है। 2004 से देखिए आज 2021 है ये। क्योंकि गुरुजी ने कहा था कल्याण कितना। ऐसे मेरे, क्योंकि और स्पेशली बोला था मुझे कि तेरे पेशेंट को मैं ब्लेस करूंगा। ऐसे संगत जी मैं बहुत सारे अपने पेशेंट्स को लेके गई। किसी की बेटी को मुझे याद है किडनी की प्रॉब्लम थी। एक और मेरे पेशेंट हैं, शी इज जॉइंट सेक्रेटरी, उनको उन्होंने किसी के बारे में बताया कि उनको वो बेड रिडन थी लड़की, वो कोलकाता में थी उस टाइम। तो मैंने कहा भी एक काम करो, उसका जो लड़की है ना, आप उसका एक छोटा सा जो पिक्चर है वो आप मंगा लो, गुरुजी के आगे माथा टिकवा देंगे। उनको मैंने कहा था बड़े मंदिर चले जाना, तो वो समाओ या गुरुजी का स्वरूप हमारे यहाँ जैसे मेरे क्लिनिक पे लगा है, गुरुजी आगे माथा टेक देना, क्योंकि उनके पास तो कोई स्वरूप वगैरह ऐसा कुछ था नहीं। उनको जाना था। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब वो तो सब ठीक है, लाइक माथा टिकवा देंगे, मतलब उनको वो सब बातें मुझे उनको सब उस तरह से नहीं हो पा रही थी। तो कहते हैं नहीं आप ना सफदरजंग में एक ओपिनियन दिलवा दो हमें, अगर हो सकता है तो मैंने कहा ठीक है। मैंने वहाँ पे हस्बैंड के पास भेज दिया। मैंने कहा आप वो कंसर्न डॉक्टर उनको ओपिनियन दिलवा देना। और तो उनको ना बार बार कह रही थी, मैंने कहा देखो वहाँ पे जब गुरुजी का स्वरूप लगा होगा ना, तो प्लीज़ आप ना एक बार हम कोशिश करना गुरुजी के स्वरूप के आगे मतलब बच्चे की फ़ोटो रख देना। खैर उनको उनके हस्बैंड थोड़ा इन चीज़ों में बिलीव करते थे, और वो संगत जी वहाँ गए और वही हुआ। उन्होंने शायद वो जैसे मैंने कहा था कि फ़ोटोग्राफ निकाल देना बच्चे की, उस लड़की की, तो उन्होंने वो इस गुरुजी के सामने रखी। देखिए वो गुरुजी से ऐसा कभी नहीं मिले, बड़े मंदिर कभी नहीं गए, कुछ नहीं गए, बट शायद वो गुरुजी ने कहा भी था जो तेरे पेशेंट्स होंगे मैं ब्लेस करूँगा। मैं उस वाली बात में बता रही हूँ कि वो गुरुजी हमेशा वादा निभाते हैं उस बात का। जिस पेशेंट को मैंने वहाँ भेजा है वो हमेशा उसका भला ही हुआ है। वहाँ पे जो वो प्रॉब्लम लेके गए उनकी सब सॉर्ट आउट हुई हैं। वो जो बच्ची है एक्चुअली उसने क्या किया था कि उसकी किडनी दोनों ख़राब क्यों हो गई, क्योंकि उसकी जब शादी हुई, एंड शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, शादी हुई तो उसका कोई बेबी नहीं हो रहा था। उसको इस बात का डिप्रेशन हो गया क्योंकि बेबी नहीं हो रहा। उसने क्या करा कि क्योंकि उसका सोच के डिप्रेशन में ना सिर दर्द होने लगा था। जब उसको हेडेक होता था, एंड शी यूज्ड टू टेक क्रोसिन, कोई भी पेन किलर शी यूज्ड टू टेक। उसने इतनी पेन किलर्स खाई उसने कि उसको दोनों किडनी उसकी ख़राब हो गई। संगत जी सच में मतलब बहुत पेन किलर्स नहीं खानी चाहिए हर बात पर। इस तरह से उसकी किडनी खराब हो गई और वो बिल्कुल बेड रिडन हो गई थी। डॉक्टर्स ने भी ऑलमोस्ट जवाब दे दिया था। तो सोचिए वो कभी नहीं गए वहाँ पर, बट वो कहते हैं ना गुरुजी के स्वरूप, वो स्वरूप नहीं है, वो साक्षात गुरुजी हैं। और गुरुजी ने खैर वो मेरी बात का भी, मेरे मान रखा मेरी बात का भी, और वो बच्ची आज बिल्कुल ठीक है। इसको भी काफ़ी साल हो गए हैं। और देखिए तो कैसे गुरुजी हमारे करते हैं, कैसी चीज़ें कहाँ से कहाँ करते हैं, और ऐसे कितने ही अनगिनत चीज़ें हैं। एक मेरे पेशेंट की बेटी जॉब पे जा रही थी, अचानक से मतलब उनकी अपॉइंटमेंट थी, तो मैंने कहा अरे आप आए नहीं। कहते डॉक्टर साहब मैं तो आ रही थी, वहाँ से फ़ोन आता है कि भाई ऐसे ऐसे उसको परेशानी हुई है, उसको पेन हुआ है ज़बरदस्त, तो मैं देखूँ क्या हुआ है बेटी को। पता चला कि उसकी बेटी की किडनी की प्रॉब्लम है उनकी। मैं उनको वही मैंने कहा भाई ऐसा है, जो मर्जी ट्रीटमेंट कराओ। मेरे गुरुजी ने एक बार मुझे बोला था प्लीज़ मैं आपको एम्पायर स्टेट लेके चलती हूँ और आप चलो। अब मदर का भी था, आपके गुरुजी ने बोला है, उनको मैं एम्पायर स्टेट लेके गई। और संगत जी उसके बाद जो भी वो ट्रीटमेंट होना था, दैट गर्ल शी इज़ ऑल्सो फाइन टुडे। ऐसे एक और का था, वो मंदिर तो नहीं जा पाए, बट मैंने कहा चलो आप कोई नहीं, आप गुरुजी को ही माथा टेक लो। क्योंकि मेरे क्लिनिक पे तो गुरुजी के स्वरूप लगाए रखे मैंने। ऐसे संगत जी कितने ही मतलब मैं आपको ऐसे सत्संग है, ऐसे मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे मेरे हस्बैंड के हॉस्पिटल में कोई आया, उसका बेटे को नेवी मर्चेंट के अंदर एडमिशन लेना था।
सो अब वो बहुत कोई जो ये होते हैं ना ऑर्डरली वगैरह होते हैं उनका बेटा, तो सोचिए उनके लिए एक मर्चेंट नेवी के अंदर आना, तो बच्चे ने कितनी मेहनत की होगी। उसकी ना आई साइड ना वीक हो गई, मतलब पढ़ पढ़ के हो ही गई होंगी। उनको चाहिए होता 6/6। सो उन्होंने कहा कि आपके बेटे का तो आई साइड जो है कमज़ोर है, इसका तो हम एडमिशन मतलब आगे जो फर्दर जो भी वो है हम लोग नहीं करेंगे। आपको पता है नेवी आर्मी में इन सब में तो शुरू में आई थिंक किसी भी जॉब में आई थिंक आइज़ का होना बिल्कुल हर कोई चाहता है इस बात के लिए, स्पेशली जो इस टाइप के होते नेवी वगैरह। सो वो आया सर से, मेरे हस्बैंड से कहने के लिए कि सर आप एक काम करो, आप ना मेरे बेटे का ना सर्टिफिकेट प्लीज़ वो करवा दो डॉक्टर से कह के। अब मेरे हस्बैंड ही इज़ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, वो कहते हैं कि वो कोई भी हो, चाहे वो कहते हैं मतलब चाहे अपना बच्चा हो चाहे कोई भी हो, किसी के लिए भी हो चाहे, वो कहते हैं कि नहीं मतलब ऐसे गलत काम नहीं करने कि भाई आप किसी को स्पेशली आप गवर्नमेंट को गुमराह करो, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, हमें किसी को नहीं करना चाहिए, वैसे कभी भी नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं ऐसा सर्टिफिकेट नहीं बना के दूंगा। अब वो बेचारा वो होता है ना हाथ जोड़ने लगा कि सर आप प्लीज़ बच्चे की उसकी बात है, क्योंकि देखो अगर मतलब कोई बनवाना चाहे तो बनवा रही है, तो बहुत तरीके तो होते ही हैं। हस्बैंड ने कहा मैं नहीं करूँगा, और अगर तेरे को हाथ मेरे सामने मत जोड़, अगर तेरे को हाथ जोड़ने हैं ना, ये हमारे गुरुजी हैं, इनके आगे हाथ जोड़, ये चाहेंगे ना तो तेरे बेटे का कुछ भी हो सकता है। सो उसने जो था ऑर्डरली ने गुरुजी के आगे हाथ जोड़े, जबकि वैसे गुरुजी को नहीं जानते थे, या मतलब उन्हें ये पता था कि गुरुजी का स्वरूप लगाए तो जो सर के कोई गुरुजी हैं, मतलब सिर्फ इतना ही उनको सबको पता था। तो हस्बैंड ने बोला कि इनके आगे हाथ जोड़ो, और वो उसने हाथ जोड़े, जो भी उन्होंने प्रार्थना की होगी गुरुजी से, उन्होंने कहा इनको आई में भेज दो, और कुछ आई ड्रॉप्स वगैरह डॉक्टर्स ने कहा कि आई ड्रॉप्स वगैरह डलवाओ और उनसे डेट एक्सटेंड करवा लो कि शायद देखते हैं कि इसकी आईज़ में कुछ फ़र्क पड़ जाए, या कुछ दवाइयाँ देके कुछ ठीक हो जाए, ऐसा कुछ करके। आप मानोगे संगत जी अभी 3 दिन हुए थे और उनको फिर बुलाया गया। तो जब बुलाया गया तो आप मानोगे उस बच्चे की जो आई साइड थी वो 6/6 हो गई थी, और वो बच्चा आज नेवी मर्चेंट में ही इज़ एन ऑफिसर। तो सोचिए आप कितना शुक्राना गुरुजी महाराज का, कि क्योंकि बच्चों की मेहनत देखते हैं ना वो परमात्मा, बच्चे की मेहनत भी देखते हैं, वो मेहनत भी देखी, और शायद वो जो उस पिता की जो फरियाद थी, वो अरदास थी, शायद वो बहुत सच्ची थी कि उसके बच्चे की आंखें ठीक हो जाए। ये सच्ची हमारे सामने ही चीज़ हुई है। ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि वहाँ पर जो थे वहाँ पे एक ऑर्डरली हैं, सो उसकी मम्मी पापा दिखाने आए हॉस्पिटल में, तो वो वैसे ही कहने लगे कि नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा एक्चुअली। उसकी मदर बहुत रो रही थी, वो कहती है पता नहीं वो कमरे में जाकर उनको क्या रोना आया, मतलब रोना क्या है एक्चुअली, गुरुजी को देख के ना वो सच में वो अंदर से ना वो कहते हैं ना वो अश्रु धारा जो होती है वो बहुत उस टाइप की, वो सच में वो निकलने लगती है, मतलब वो प्यार वाली जो होती है वो आप रोक नहीं सकते अपने आप को, वो आंसू ऐसे निकलते हैं, वो इतना वो दिल को सुकून पहुँचाते। तो शायद उनकी मदर को भी ऐसे कुछ हुआ वहाँ पर, गुरुजी का स्वरूप देखकर हुआ, या उस टाइम मुझे आई डोंट रिमेंबर क्या हुआ। सो उन्होंने ना मेरे हस्बैंड ने को पता चला कि उनका ना क्या कहते हैं बहुत साल पहले, इतने साल से वो वहाँ पे काम कर रहा है, उनको मेरे हस्बैंड को भी बात नहीं पता थी, बट जब उनकी मदर रोने लगी भाई क्या बात हो गई पूछा गया, तो वो कहने लगी कि नहीं उनका जो एक बेटा है उनका कोई हीरा खो गया है, उन्होंने ऐसा बोला कोई हीरा खो गया है। सो उनका एक बेटा बहुत साल पहले पता नहीं घर से चला गया था, क्या हुआ, तो वो ना ऐसे जैसे होता है ना हाथ जोड़ के भी आप ना, हम एक दूसरे को नहीं बोलते थे जैसे कि प्लीज़ आप हमारे लिए प्रे करना, मतलब कि भाई बच्चा वापस आ जाए घर पे या ये ठीक हो जाए, हम ऐसे बोला। तो उन्होंने ऐसे ही बोला कि सर आप प्लीज़ प्रे करना कि हमारा बच्चा घर वापस आ जाए। सो मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई मेरे को मत बोलो, जो वो हम तो हर किसी को यही बोलते हैं, चाहे मेरे पास कोई आ जाता है या मेरे हस्बैंड के पास किसी के पास भी, हमें कुछ मत बोलो, जो बोलना है इनको बोलो। सो उन्होंने गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप उनके पास पड़ा था, उन्होंने उनकी मदर को दे दिया कि आप इनसे बात करो, इनसे बोलो और ये आपकी प्रेयर सुनेंगे। संगत जी आप बिलीव करोगे इतने सालों से वो बच्चा गया हुआ, पता नहीं कहाँ था, 1 हफ्ते के अंदर वो बच्चा वापस आ गया घर पर। सोचिए इतने मतलब वो आई थिंक मे बी शायद 10 साल के बाद, 10 साल के बाद वो बच्चा घर पर वापस, 18 साल का निकला था और उस टाइम वहाँ 28, तो ऑलमोस्ट 10 साल हो गए। सोचिए 10 साल के बाद वो बच्चा घर वापस आ गया, एक गुरुजी का स्वरूप के आगे बस वो माँ ने अरदास लगाई कि उसका बच्चा वापस आ जाए। तो ऐसी एक और वहाँ पे और है, उनके 95 ईयर्स ओल्ड उनकी फादर, और हर बात में मतलब उनको हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो भी बेचारे ऑर्डर लिए हैं, तो बहुत ज़्यादा कोई इस तरह से करना नहीं चाहते थे कि बाईपास हो, ये हो गया। देखिए खर्चे गवर्नमेंट भी अगर कोई करवाते हैं फिर भी खर्चे बहुत हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों के हो जाते हैं। तो वही था कि हर किसी को भी हमने कहा भी गुरुजी से अरदास लगाओ।
और उनके फादर ने शायद एक चाय प्रसाद लिया है और उसके फादर बिल्कुल ठीक हो गए। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, एक बंदा आया मेरे हस्बैंड से मदद मांगने के लिए। सो कहता है कि डॉक्टर साहब बेटी की शादी है, अगर कुछ पैसों की आप मदद कर सकते हो क्या। और क्योंकि मेरे हस्बैंड ना थोड़ा फेमस है इस बात के लिए कि वो कुछ बोलते नहीं है, वो मुझे भी अगर गुस्सा करेंगे मैं बोलूँगी वाली बात तो, बट ये सत्संग सुनाना मैं इसलिए बोल रही हूँ। वो मुझे भी मना करते हैं और वो बताते नहीं इनफेक्ट मेरे को, तो किसी और से मुझे पता चल रहा है अलग बात है। वो ऐसी किसी को मदद कर देते हैं, मॉनेटरी हेल्प कर देते हैं, तो बड़े फेमस है इस बात के लिए। तो और वैसे भी कोई काम ना हो रहा हो ना तो हर कोई ये कहता है कि डॉक्टर साहब के पास चले जाओ, आपका काम हो जाएगा, कोई भी हो। सो वो बंदा वहाँ पर आया, मेरे हस्बैंड से कहने लगा सर मेरे को पैसों की जरूरत है, मेरे को ना पैसे दे दो, और देखो बेटी की शादी करनी है तो ऑब्वियसली संगत जी बहुत पैसे चाहिए। सो अब हर किसी की लिमिटेशंस होती हैं, तो हस्बैंड ने कहा नहीं ठीक है, मेरे से जो बन पड़ेगा मैं करूँगा, बट अगर तेरे को फिर भी देख तू मेरे को मेरे आगे जैसे नॉर्मली कोई मदद के लिए आएगा तो ऐसे ही करेगा ना, सर प्लीज़ आप मदद कर दो या मैडम मदद कर दो, ऐसे ही करते ना। तो ऑब्वियसली ये मेरे हस्बैंड को बहुत गुस्सा चढ़ता है और मुझे भी डेफिनेटली अच्छा नहीं लगता कि कोई हाथ जोड़ के हमसे कोई मदद मांग रहा है। नहीं, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि नहीं, उसको आप पूरा मान सम्मान दो कि कोई मदद मांगने आया तो देखिए आपको कुछ सोच कर आया है, आप पे ट्रस्ट कर आया है, जितनी आपकी मदद हो सकती है आप उसकी ज़रूर करो। तो मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि देख तू मेरे आगे हाथ मत जोड़, हाथ जोड़ने तो इनके आगे हाथ जोड़। तो संगत जी आप मानोगे कि उस टाइम तो उसको लगा कि शायद मेरे को इन लोगों ने टरका दिया है, शायद मदद ही नहीं करना चाहते ये लोग। सो खैर वो जितनी मदद हस्बैंड ने की सो की, जो मुझे नहीं पता। सो लेकिन जब उन्होंने कहा कि इनके आगे कर और तू मेरी बात मान और तू एक बार अरदास कर तो सही इनके आगे। सो संगत जी वो खैर गुरुजी के आगे अरदास करके चला गया। और शादी के बाद वो आता है, बेटी की शादी करने के बाद इतना खुश, और कहते हैं सर आपको पता है क्या हुआ। कहते हैं मैं जब इनसे अरदास लगाई, मैंने गुरुजी से जब अरदास लगाई तो मैं सबसे पैसे मांग रहा था, सबसे, क्योंकि उसने थोड़ा थोड़ा करके बूंद करके घड़ा भरता है। सो वो ना जब गुरुजी से जब उसने अरदास लगाई तो कहते हैं सर आप मानोगे कि उसके गांव से, कहते हैं वो लोग जो होते हैं ना, बड़े बड़े लोग होते हैं गांव में जो होते हैं, कहते हैं वो और बाकी लोग भी जो उसका पैसा फंसा था कहीं पर उसने कभी दिया होगा कुछ भी है, ही गॉट मनी इन लैक्स, यू नो, ही स्पेंड 18 lakhs, और उसने अपनी बेटी की शादी में कार भी दी। कैन यू इमेजिन संगत जी, जहाँ वो थोड़े से पैसे के लिए आया था कि उसके थोड़ा शायद हॉस्पिटल में सबसे मांगेगा, सब कुछ करेगा, शायद थोड़ा उसकी बेटी की शादी तो हो जाए, कम से कम वो बरातियों को खाना तो खिला सके, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स ही चाहते हैं कि चलो देना करना तो आई डोंट नो जो भी वो होगा, बट जो बराती लोग आते हैं कम से कम खाना तो खिला पाए ना, ये हर किसी का रहता है। कई बार लड़के वाले भी अच्छे होते हैं तो वो यही कहते हैं भाई खाना ठीक से कर देना, होता है ना कई बार, तो खाना तो अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे, और सोचिए कहाँ वो 18 lakhs, अब कितने साल हो गए, 18 lakhs कुछ कम नहीं होते, और उसने गाड़ी दी सोचिए अपनी बेटी को। सो वो कहाँ से, उसकी गांव से वो लोग उसको पता नहीं, जो भी खैर गुरुजी की कृपा थी, जब गुरुजी ऐसी कृपा करते हैं ना तो कहाँ कहाँ से गुरुजी सब कुछ आपके लिए इकट्ठा करते हैं। वो एक अरदास है। तो सोचिए जब हम दिन रात उस परमात्मा के आगे अरदास करेंगे, और गुरुजी जैसे कहते थे कि सबका भला करो, सबके लिए अच्छा सोचो, कभी किसी के लिए बुरा मत सोचो। जो गुरुजी की ABC है, डोंट मतलब अब्यूज़ किसी को नहीं करना है, किसी की बैक बाइटिंग नहीं करनी है, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, और किसी मतलब कुछ मतलब ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है गुरुजी की, तो भी हम गुरुजी की संगत कहला सकते हैं जब हमारे अंदर ये सब चीज़ें आ जाएं। कई बार गलतियां होती हैं, मैं ये नहीं कहती कि हम लोग वाकई ABC बोलना बहुत इजी है वैसे, लेकिन देखिए और लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। बच्चे के लिए छोटा बच्चा होता है, तुम सिखाते ना ABC सिखाते हैं, कितना मुश्किल लगता है हमें, बच्चे को भी लगता है क्या ABC नहीं आती होती है, बट जब वो सीख जाता है तो कैसे वो इंग्लिश भी बोलना शुरू कर देता है। और एक टाइम ऐसे आता है कि उसकी इंग्लिश के लोग कई बार कहते हैं वाओ क्या इंग्लिश बोल रहा है, होता है ना ये चीज़। और कहाँ उसको एक दिन ABC भी नहीं आ रही होती। तो वही हमारा वक्त है, मुझे ABC है लेकिन अच्छे से सीखे, क्योंकि A के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो अपने बच्चे को हमेशा हमने अच्छा सिखाया ना। सो जैसे A फॉर एप्पल सिखाते हैं हम लोग ना, और एप्पल में कितने फ़ायदे होते हैं हम साथ साथ ये बताते हैं, तो हमें अच्छी चीज़ें सिखानी है कि A के बहुत सारे मतलब भी हो जाते हैं। सो हम अच्छी चीज़ें सीखी हैं उससे, जो गुरुजी ने हमें चीज़ें सिखाई हैं, जो गुरुजी हमें बोल के गए हैं। गुरुजी ने साथ लंगर जब करवाते थे ना, तो मुझे संगत जी सच बताऊँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं उनमें से हूँ जो अपने बच्चों को झूठा नहीं खा सकती, क्योंकि मैं बीइंग एक डेंटल सर्जन, और मेरे को इतनी सफाई पसंद है, खाने में तो स्पेशली इतनी है कि एक बार मेरा कमरा साफ़ हो ना हो, कुछ साफ़ हो ना हो, बट मेरा जो खाना है ना वो उतना हाइजीनिक होता है। मतलब वो खाने के लिए मामले में तो मैं ऐसी हूँ कि अगर जरा भी इसमें कोई हाथ लगा दे
सो मैं वो खाना नहीं खा सकती। अगर किसी ने जरा से ऐसे को टच भी कर दिया बिना हाथ धोए, नॉर्मली कुछ होता है ना ऐसे, कोई किचन में आ गया उसने ऐसे टच कर दिया अगर बिना हैंड वॉश के, बस वो तो गया फिर, मतलब मेरे उसको तो फिर पता नहीं फिर तो मेरा क्या रूप हो जाता है। मतलब मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। खाना बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपका, और झूठा तो मतलब ही नहीं खाने का। सो जब गुरुजी के यहाँ पे गए और देखा तो एक थाली के अंदर 4 लोग खा रहे हैं, तो आई जस्ट लुक्ड एट द लंगर प्रसाद एंड गुरुजी, और आसपास देख रही हूँ कि लोग खा कैसे रहे हैं ये, मतलब ऐसे कैसे कोई खा सकता है। और संगत जी, हम मानोगे कितने टाइम तक मैं क्या करती थी, तो जी गुरुजी सामने बैठे, बट गुरुजी को पता था, वो गुरुजी ने कहते ना हर कलयुग के इंसान को, हर इंसान को गुरुजी ने अपने हिसाब से जोड़ा है। सो वो गुरुजी ने सामने बैठे हुए, तब मैं ये हरकत करती थी। सोचिए मैं हरकत बोलूँगी, माफ़ी करना गुरुजी, बट मैं ऐसा किया करती थी। मैंने संगत जी अपनी 2 चपाती प्रसाद उठाई, उसके ऊपर सब्जी डाली, ठीक है, और वो लेके खा ली। और वो स्पून होता था, अगर जैसे हलवा प्रसाद है या कुछ स्पून से हमें खाना है, तो सबसे पहले मैंने लेके खा लिया। मेरा झूठा कोई खा ले मैं किसी का झूठा नहीं खाऊंगी, तो ये मैं करती थी। और सबसे पहले उठ के चली जाती थी। तो सोचिए पहले नॉर्मली ऐसा होता था कि जिसने लंगर कर लिया वो जा सकता था। मुझे लगता था कोई मुझे झूठा खाने के लिए ना कहते, फटाफट खा कर निकलो। आई थिंक 2 बार के बाद ही ये अनाउंसमेंट हो गई कि जब तक लंगर प्रसाद नहीं होगा तब तक कोई उठेगा नहीं। तो मैं ना गुरुजी की तरफ देख रही हूँ, जैसे गुरुजी ने मेरे को देखकर ही ना शायद ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि जब तक लंगर प्रसाद नहीं होगा। और मैं ना फटाफट कोशिश करती थी कि मैं फटाफट ना 2 चपाती प्रसाद लूँ, उस पर जो सब्जी होती थी वो डालूँ, और जो भी मीठा है वो फटाफट खा लूँ, और कि मुझे झूठा नहीं खाना किसी का। बट संगत जी धीरे 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 वो शायद मेरे परमात्मा ने मुझे इतना, वो मेरा कोई अहंकार या ईगो नहीं थी, बट जब मैं नहीं खा सकती किसी का झूठा तो नहीं खा सकती, बट एक वक्त ऐसा आया कि, और मेरी ना कोशिश ये रहती थी कि मैं फटाफट जाके, जैसे लंगर प्रसाद का अनाउंसमेंट होती थी ना कि लंगर प्रसाद लगने वाला है, मेरी कोशिश रहती थी कि फटाफट से हम चारों की चारों बस हों एटलीस्ट, और किसी के साथ हमारा लंगर शेयरिंग ना हो ऐसे करके। और हमेशा ऐसे होता था, हम चारों के चारों ही होते थे, और बच्चों को तो पता होता, सबको पता होता था कि मम्मी ने ऐसे ही करना है, और हम लोग अपना मतलब खा लेते थे। लेकिन वो धीरे धीरे फिर ये हुआ कि वो डिवाइड होना शुरू हो गया कि कभी मेरा नंबर इधर आ रहा है, हम 2 लोगों का, मतलब 4 लोग में 2 लोग उधर जा रहे हैं, 2 लोग इधर जा रहे हैं। और जब मेरा नंबर कहीं और आता था तो मेरी हालत ख़राब हो रही थी, यार मैं अब कैसे खाऊंगी इनके साथ। और एक दिन मुझे याद है कि एक बार तो फिर ऐसा दिन आया कि जो मेरे घर में लड़का काम करता था, जो मेरा हेल्पर था, वो मेरे सामने बैठा हुआ था। उस दिन तो मुझे लगा कि ओह गॉड, अब तो मतलब ऐसे कैसे, बट वो गुरुजी ने फिर मेरे को सच में ऐसे लोगों के साथ जो शायद घर में हेल्पिंग हैंड रहे होंगे, क्योंकि मैं किसी को मेड सर्वेंट कहना पसंद नहीं करती हूँ इस तरह से, या तो मुझे लगता नहीं दे आर हेल्पिंग हैंड्स। तो वो उनके साथ मेरे को लंगर करने का वो मिलता था। मतलब फिर ऐसा होता था कि ये तीनों अलग है और मैं अलग से कर रही हूँ। वो फिर गुरुजी ने एक शायद ये मेरे को मैसेज भी दिया, और एक बहुत दिया कि मैं भेदभाव वाली बात नहीं थी मेरे अंदर, बस ये था कि नहीं मुझे जो है ऐसे मैं किसी का झूठा नहीं खा सकती, बस ये चीज़ थी थोड़ी सी। बट वो गुरुजी ने मेरे अंदर वो चीज़ भी निकाल दी। और आज संगत जी मेरे को सच में, मुझे कहते ना वो अर्जुन को जैसे वो चिड़िया की आंख नज़र आ रही थी, अब मुझे खाली सिर्फ लंगर प्रसाद नज़र आते हैं। मुझे नहीं पता मेरे सामने कौन बैठा है, कौन है, इधर कौन बैठा है, उधर कौन बैठा है, सिर्फ मुझे लगता है मेरे गुरुजी का लंगर प्रसाद है, और ये मुझे खाना है, और इसमें पूरी ब्लेसिंग्स है, और पूरा लेना है। अब वो कौन उसमें से ले रहा है, कौन नहीं कर रहा, अब मुझे किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमारे शायद गुरुजी ने उस टाइम यही चीज़ सिखाई कि हमें किसी में कोई भेदभाव नहीं करना, किसी में भी। शायद ये जो गुरुजी की टीचिंग्स रही ना हमारे लाइफ में, जो इतनी सारी चीज़ें हैं, शायद वो यही थी कि कोई किसी तरह का भी कोई भेदभाव नहीं। और जो एक मैं नमस्ते वाला बता रही थी, एक नमस्ते का भी संगत जी बहुत, खैर ये तो मैं बचपन से चीज़ करती आई हूँ, और हमें सबको करना चाहिए कि जब को भी आप कभी बाहर जाते हो, लाइक स्पेशली इन द 5 स्टार्स या बड़े बड़े होटलों में जाते हो, देखो वो आपको सलूट मार रहे होते हैं, उनकी तरफ कोई देख भी नहीं रहा होता, बट मैं हमेशा उनको जवाब देती हूँ, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वट एवर वो जो बोलते हैं, देखिए वो बहुत दिल से बोलते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब उनका जो भी है, चाहे उनका एक प्रोटोकॉल है कि ऐसे बोलना ही है, चाहे उनको जो भी है, बट पता नहीं, मुझे लगता है कि नहीं, अगर किसी ने आपको कुछ विश किया है तो आप उसको ज़रूर विश करिए, कॉल उसको ज़रूर, मतलब दोबारा उसको विश करिए। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मुझे लोग देखते होंगे तो बोलते होंगे अरे इनको कौन नमस्ते करता है, बट नहीं, देखिए वो भी इंसान है, मतलब वो भी अगर आपको बोल रहे हैं तो एक नमस्ते करने में आपका क्या जा रहा है। जब रब ने हमें ऐसे करके रखा, हर आने वाले को, उसमें सब आते थे ना, हमारे हेल्पिंग लोग भी जा रहे हैं, सब हर तरह के लोग जाते थे, जब हमारे रब ऐसे ऐसे बार बार करते थे तो हुआ भी, हम कोई भी नहीं है।